सीनिया, तुम्हें किसी की परवाह है या नहीं? तुम जब से गई हो शहराम से निकाह करके वहीं की होके रह गई हो। माँ मरे या जिए तुम्हें कोई परवाह नहीं। उफ़ो मॉम, क्या हो गया? जब घर पे थी तो घर ना आबाद करने के ताने देती थी, और अब जब घर आबाद कर लिया है तो फिर से टेंशन शुरू हो गई है। माँ हूं मैं तुम्हारी और तुम मेरी बेटी। ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में शहराम के अलावा भी कोई है? जब आपको इस बात का जवाब मालूम है तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, हर तरह की ऐश, एक कंफर्टेबल लाइफ, मगर तुमने मेरे साथ बहुत धोखा किया। तुमने शायद मुझसे शादी शहराम के लिए की थी। तुम मेरे साथ धोखे पे धोखा करती रही, मुझे बेवकूफ समझती थी। शहराम, आपकी जीनिया आ गई है, आपको कुछ नहीं होने देगी। शहराम प्लीज प्लीज आंखें खोले। शहराम, मैं यही हूं, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी आपको। काफी खुश लग रही है। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारे छोड़ने से उसको फर्क पड़ रहा है। मुझे तो उसको देख के ऐसे लग रहा था जैसे उसकी पहली शादी है। दानिश इतना कमजोर और बेबस इंसान नहीं जिसे तुम कदमों तले रोंद कर चली गई हो और वो बेबसी से बैठकर तुम्हारी बेवफाई का तमाशा देखता रहे। अब मैं तुमसे एक एक बात का हिसाब लूंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि शहराम और तुम्हारी मोहब्बत कितनी गहरी है, जिसके लिए तुमने दानिश अहमद को ठुकरा दिया। हेलो, कैसे हैं मामा आप? सीनिया, तुम्हें किसी की परवाह है या नहीं? तुम जब से गई हो शहराम से निकाह करके वहीं की होके रह गई हो। माँ मरे या जिए तुम्हें कोई परवाह नहीं। उफ़ो मॉम, क्या हो गया? जब घर पे थी तो घर ना आबाद करने के ताने देती थी, और अब जब घर आबाद कर लिया है तो फिर से टेंशन शुरू हो गई है। माँ हूं मैं तुम्हारी और तुम मेरी बेटी। ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में शहराम के अलावा भी कोई है? जब आपको इस बात का जवाब मालूम है तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? ठीक है, आज के बाद तुम्हें फोन पे नहीं करूंगी मैं। हेलो। हेलो फरियाल, तुम अभी तक सो रही हो? दोपहर हो रही है, उठ जाओ यार। हाँ, बस आँख नहीं खुली थी। अच्छा, तुम लोग तैयार है ना? शाम तक मैं ऑफिस आऊंगा, फिर बाहर चलेंगे। क्यों? बस थोड़ा परेशान हूँ तो सोचा था तुम लोगों के साथ बाहर जाऊँ, कहीं अच्छी जगह, हम लोग साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है। तो मैं आता हूँ, तुम रेडी रहना, फिर मिलते हैं शाम में। ओके ओके। सी यू। मामा, आपने कुछ खाया? हाँ, शान से अभी मुझे कॉर्नफ्लेक्स खिला के गई है और दवा भी लगा के गई है। इसका मतलब है कि शान से आपकी बहुत खिदमत कर रही है। हाँ, बिल्कुल अपनी माँ की तरह मेरी खिदमत कर रही है। किस्मत भी क्या चीज है, इंसान को कैसा कैसा वक्त दिखाता है। मैं समझ रही हूँ जो तुम कह रहे हो,
मुझे अंदाजा नहीं था कि कुदरत मुझे बेबस करके शांसे के ही आगे गिरा देगी। ये वही शांजे जिसको आप अपना दुश्मन समझती थी, जिससे इतनी नफरत करती थी, और आज वही आपकी सबसे ज्यादा खिदमत कर रही है। मामा, जिंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर उसको नफरतों और झगड़ों से भर दिया जाए तो वो बदमजा हो जाती, लेकिन अगर यार मोहब्बत से रहेंगी तो वो बहुत खूबसूरत बन सकती। चाय तुम क्यों लाई हो? वो समरा किचन में नहीं थी, निशात आंटी के पास है, इसलिए मैंने बना दी। लो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? फरहाल, अगर मैं अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश कर रही हूँ तो तुम भी सब भूल जाओ ना प्लीज। चाय पियो ना। काश कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन आ जाए। देखो फरहाल, मैं यहाँ आज अपना दिल साफ करके तुम्हारे पास आई हूँ। अब तुम अपना दिल साफ करती हो या नहीं, ये तुम पर है। वैसे तो तुम सबको माफ कर देती हो, मैं देखती हूँ तुम मुझे माफ कर पाओगी या नहीं। फरियाल, 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 उठ जाओ, उठ जाओ ना। तुमने कुछ खाया भी नहीं है, कब से सो रही हो? फरियाल, उठो। फरियाल, समरा, ले आओ। आज सिर्फ मैं और शहराम डिनर करेंगे और कोई भी नहीं। जब शहराम मेरे हाथ का बना खाना खाएंगे तो उनका दिल मेरी तरफ जरूर मायल होगा। समरा, ले भी आओ, शहराम को भूख लगी होगी। भाभी, आज तो आपने शहराम भाई की पसंद की डिशेस बनाई हैं, वो बहुत खुश होंगे। हाँ, खुश तो जरूर होंगे। फरियाल भाभी तो उनके लिए कुछ खास कुकिंग नहीं करती, लेकिन फिर भी वो उन्हें ही पसंद करते हैं, उन्हीं की तारीफें करते हैं। ऐसा क्यों? जाओ, तुम शहराम को बुला के लाओ। जी ठीक है। काश मेरे और शहराम के दरमियान फरियाल ना होते तो आज वो सिर्फ मेरी तारीफें करते, मुझे पसंद करते। मगर भाभी, शहराम भाई तो कह रहे हैं उन्हें भूख नहीं है। शहराम, शहराम जल्दी आ जाए, हादी चुप नहीं हो रहा। रियाल की तबीयत खराब लग रही है, तुम खाना ऊपर ही मंगवा लेते, यहाँ क्यों आए? अच्छा चलो, अब जाओ उसके पास। फरियाल, 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 बस इस घर में एक वही रहती है, सबको उसी की फिक्र है।
जब तक मैं इस फरियाल को अपने रास्ते से न हटा लूं, सुकून से नहीं बैठूंगी। यार दानिश, सुना है तुम्हारी बीवी ने अपने एक्स हस्बैंड से फिर शादी कर ली और तुमने उसे करने दी। अमेजिंग यार। जानते हो ऐसे मर्द को क्या कहते हैं? कुकोल्ड कहते हैं। क्यों दानिश? एक न्यूज़ है तुम्हारे लिए। तुम्हारी एक्स वाइफ सीनिया ने अपने एक्स हस्बैंड शहराम के साथ शादी कर ली है ना। गुड न्यूज़। दानिश, तुम्हारा सनम तो बहुत बेवफा निकला। तुमसे तो तवक्को नहीं थी कि तुम इसे यूं ही जाने दोगे।